हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो हम आज DOE वर्कशीट नंबर 7 क्लास 8 करने वाले हैं। सो ये मैथ्स की वर्कशीट है हमारी। इसमें हम रैशनल नंबर्स के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए ये वर्कशीट। तो चलिए देख लेते हैं क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 7 क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो आज हम वर्कशीट में क्या पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में अब तक हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नंबर लाइन पे डिनोट करना, ये सब सीखा है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से वर्कशीट को, देन यू विल गेट टू नो कि हमें क्या आज समझना है। डियर स्टूडेंट्स, we have been read about natural number, whole number, integers, rational numbers in the previous worksheet. Observe on the number line carefully and answer the questions given below. तो हम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब अपनी पुरानी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। उनके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ये जो बॉक्स में है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए, ये हमारी संख्या रेखा है, इसको देखते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? देखिए 4 है यहाँ पे बस। होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and 1। -2 और 1 के बीच में, तो -2 कहाँ पे है हमारा स्टूडेंट्स? ये रहा -2 और ये रहा हमारा प्लस का 1। इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स हैं? -1 and 0। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 and 3। -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? ये देखिए -2, -1, 0, 1, 2। सो -2, -1, 0, 1, 2 ये हमारे इंटीजर्स लाई करते हैं। तो ये तो हमारी इस नंबर लाइन यानी संख्या रेखा से आंसर्स थे। नाउ ये देख लेते हैं। प्लीज टेल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? और नेचुरल संख्याओं को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं, यहाँ पे देखिए हिंदी में 6 के बीच, 3 और 6 के बीच में दिया गया है, तो आप यहाँ पे 4 और 5 ले लीजिएगा आंसर। -2 और 1 के बीच पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, यहाँ पे -1 और 0 होगा। इनके बीच की स्थित पूर्णांक यानी इंटीजर्स, वो -2, -1, सेम आंसर रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम ये बॉक्स देख लेते हैं। 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर 1, 2, 3। 1 और 3 के बीच में क्या नेचुरल नंबर लाई करता है स्टूडेंट्स? 2। होल नंबर्स क्या लाई करते हैं? वो भी 2, इंटीजर्स भी 2। लेकिन रैशनल नंबर्स और कितने आ सकते हैं? तो रैशनल नंबर्स को आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 2 के बीच में क्या कोई होल नंबर आता है? क्या एक पूर्ण संख्या आ रही है कोई? तो देखिए 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। और रैशनल नंबर हम निकालते कैसे वो समझिए। अगर 1 और 2 के बीच में हमसे बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, तो आप जानते ही हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 मल्टीप्लाई किया। सेम है, यहाँ पे भी 10 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 10/10, और ये हो जाएगा हमारा 20/10। अब देखो 10/10 एंड 20/10, 10/10, 20/10 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? अब देखो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड सो ऑन 20/10 तक हम लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 अगर हैं तो आप 100 यहाँ गुणा कर दीजिए, 100 इसके डिनोमिनेटर यानी हर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसी तरह से 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फिर क्या आ गया, 100/100, यहाँ पे 200/100।
तो 101/100, 102/100। तो देखिए इतनी सारी परिमेय संख्याएं दो नंबर्स के बीच में आ सकती हैं, लेकिन होल नंबर नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है आप किस तरह से परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में निकालते हैं। तो वी कैन पुट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 से 2 के बीच में हम अनगिनत यानी और वी कैन से बहुत सारी संख्याओं को जो कि हम गिन भी नहीं सकते रख सकते हैं। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी संख्याएं दो नंबर्स के बीच में लाई करती हैं, तो इनफाइनाइट होंगी यानी बहुत सारी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनंत। तो परिमेय संख्याएं कितनी लाई करेंगी? अनंत परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 एंड 1/2 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा कितना हो गया? 6। इसका मतलब हम दोनों के डिनोमिनेटर को पहले 6 बना लेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ही क्यों मल्टीप्लाई किया? ये देखिए 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2/6। अब इसे भी डिनोमिनेटर यानी इसके हर को हम 6 बनाना चाहते हैं, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 यहाँ, तो 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। अब आप देखिए 2/6, 3/6। अब ये हमारे लिए आसान हो गया है। अब हम 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये आ जाएगा 20/60 और ये आ गया 30/60। तो 21/60, 22/60, 23/60, इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं बीच की निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर 100 गुणा करेंगे, नीचे 100 गुणा करेंगे, यानी 100 डिनोमिनेटर में 100 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 1/5। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1/5 के बीच के आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स 3 है एंड 1/5 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 ले लेंगे। अब 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 5। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में मैं नीचे समझाती हूँ आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना चाहिए समझ के। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 and 1/5 के बीच के रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या आपको निकालने हैं। तो पहले तो 3 को आप क्या कीजिए, इसमें एक डिनोमिनेटर ऐड कर लो जो कि 1 होता है। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो 5 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका 15/5। यहाँ पे आपका आ गया 1/5। अब ये आपका 15/5 है, ये 1/5 है। अब आप क्या कर सकते हैं इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स? तो देखिए अब हम 1/5 और 15/5 के बीच में संख्याएं लिख सकते हैं। 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 and so on. So students, you can find out rational numbers between two numbers very easily. First of all, what you have to do, आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है यानी हर को बराबर करना होता है। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल्स। नाउ देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इसे ऑल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, 10 बना के भी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। नाउ अब हमारी जो प्रैक्टिस के लिए है वो ये देखिए, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 5/7। 1/2 and 5/7 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 1/2 and 5/7। एज आई टोल्ड यू, आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने से पहले 2 और 7 का एलसीएम निकालना होगा। सो 2 1 ज़ा, यहाँ पे 7, ये आपका हो गया 7 2 ज़ा 14। तो स्टूडेंट्स आप इसके डिनोमिनेटर को 14 में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 में मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7 और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 7। सो 7/14। यहाँ पे देखिए 5/7 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 10/14। यहाँ पे 7/14, यहाँ 10/14। अगर आप
देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 8/14 एंड 9/14 ही आ रहा है, तो हमें तो यहाँ पर नहीं मिल रही हैं हमारी जो संख्याएं टोटल मिलनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 10। सिमिलरली हम यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे और अपने डिनोमिनेटर में भी 10। तो देखिए ये हो गया 70/140, ये हो गया 100/140। तो 71/140, 72/140, 73/140। अब इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7। तो हमारी जो संख्याएं आती हैं वो ये आ गई हैं, ये हम आंसर लिख सकते हैं अब यहाँ पे। नाउ सेकंड पार्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4/5 स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। 2 एंड 4/5 के बीच के रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। 2 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ 1 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम आएगा 5। तो 2/1 को यहाँ पर भी 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी, तो आ जाएगा ये 10/5 और ये आ गया 4/5। अब दोनों के बीच में देखिए संख्या 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 5/5। तो यहाँ पे तो देखिए हमें मिल गई है 1 2 3 4 5। तो अब हमें यहाँ 10 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी 5 परिमेय संख्या आ गई हैं, यानी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4/5। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एलसीएम सेम करना होता है, एलसीएम लेके अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। और अगर डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है फिर भी हमारे 5 रैशनल नंबर नहीं आते, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, वॉश योर हैंड्स with soap and water regularly। अपना ध्यान रखिए, stay safe, stay home, take care।